राजस्थानी भाई से। हाँ जी राजस्थानी भाई। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर, वालेकुम सलाम। आवाज मेरी क्लियर है ना? आई होप। अच्छा हारिस भाई, मेरी लाइक 3-4 क्वेश्चंस हैं। अच्छा, दो बताओ क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक ठीक है। अच्छा, मुझे सेलेक्ट करने दीजिए कौन सा। अच्छा, ठीक है। अच्छा हारिस भाई, मतलब कि मुझे ये क्वेश्चन करना है आपके फ्रेंड या एक्स फ्रेंड, आई डोंट नो। तो लाइक ऐसा कुछ वो नहीं है, लाइक वी ऑल रिस्पेक्ट हिम एंड तो लास्ट उनकी एक स्ट्रीम में लाइक वी ऑल नो कि कि वो जो उनका एक कोलैबोरेशन चल रहा होता है, जो थोड़े से जिनका टिल्ट बुद्धिज्म की तरफ होता है। सो उनका एक जो एक जस्टिफिकेशन ये था कि कि वो लोग हिंदुइज्म के अगेंस्ट थोड़ा सा उनका वो है, तो वो एक बड़ा एनिमी है, और जो बुद्धिज्म है वो इतना बड़ा नहीं है। सो लाइक आप मैं आपको Did ओपिनियन he चाहिए say कि that? लाइक यस I don't यस think he would यस say it. Really? यस Did he say that? यस। Okay. तो मेरा मेरा आपसे ये क्वेश्चन करना है कि अगर क्या अगर आप बीइंग अ रैशनल, अगर आप एक उसको अगर कुछ ना बोलें, like we know, like I'm not saying anything against him, we all respect him and we all, I think we all like him, so ठीक है। बट जस्ट उनका एक लास्ट स्ट्रीम में ये कोई कॉलर ने उनको आके बोला भी था कि वो हारिस उनके गाली बाई की वो जो उनका जो उनके फैन है, पर ये एक चीज है कि अगर मतलब क्योंकि उनका जिनके साथ वो कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनके ये काफी क्लियर है कि वो उनका जो टिल्ट है वो बुद्धिज्म की तरफ है। बट लाइक ये चीज हमको Look, I don't know. मैं जितना गालिब को जब तक जानता था, obviously you know कि I haven't spoken to him since अक्टूबर या सितंबर I think. जहाँ तक मुझे पता है कि साइंस जर्नी और ये एक दो और जो अकाउंट्स हैं, मुझे क्योंकि हमने कभी मैं आई नेवर गॉट इनटू इट। मुझे वैसे मुझे इंटरेस्ट नहीं था कोई खास इतना। लेकिन मुझे फिर शिप्रीता ने एक दफा स्क्रीनशॉट्स भेजे थे, मे बी अ ईयर अगो और समथिंग, कि साइंस जर्नी ने कोई चीज डाली थी अपनी कम्युनिटी टैब में जिसमें ही वाज ओपनली एडमायरिंग बुद्धा। सो उसने मुझे कहा ये देखें आप नहीं ना मानते, बिकॉज अप अंटिल दैट पॉइंट एंड आई एम प्रीटी फेयर कि इवन गालिब डिड नॉट नो दैट, कि मैंने कहा कि ये दिस इज ये देखो ये तो ओपनली बुद्धा की फेवर हो रही है। आई मीन वी कैन हाईलाइट अ गुड एक्शन ऑफ इवन प्रॉफिट मोहम्मद या जीसस या इवन कोई कृष्णा का भी हमको गुड एक्शन सिंगुलरली तौर पे तो दिखा सकते हैं, जस्ट फॉर अ मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू। हालांकि मेरा एक है फोल्डर, गुड हदीस का फोल्डर मैंने बनाया हुआ, उसके अंदर मैं हजरत मोहम्मद की अच्छी अच्छी बातें मैंने डाल दी जाता जहां मुझे मिलती है। लेकिन मैं ओवरऑल नहीं कहता, यानी प्रोपेगेशन ऑफ इस्लाम नहीं करते हम तो। सो मैंने ये गालिब को उसको भेजा, गालिब सेड के ओ यार अच्छा रियली आई डिडंट नो दैट, ओके। मैं कहा ओके फिर ना। तो खैर उसके बाद कभी हमारी उस पर बात नहीं, और मैं तो खैर इतना इन्वॉल्व नहीं होता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो उन्होंने ये भी कह दिया, वो ये भी कह देंगे कि कि लाइक वो ज्यादा बड़ा ईवल है। दैट्स ये तो फिर ये आर्गुमेंट बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज यही आर्गुमेंट तो जो जिनको हम टुन्नी कहते हैं उनका भी यही आर्गुमेंट है कि इस्लाम ज्यादा बड़ा ईवल है। एग्जैक्टली। वो भी फिर ये कहते हैं नहीं चलो हम कम से कम सरतान से जुदा तो नहीं ना करते, इस्लाम ज्यादा बड़ा ईवल है इसलिए वी हैव टू फाइट, तो हम तो इस तरह नहीं कह सकते। सो दैट्स अ वेरी फ्लॉड लॉजिक। आई एम शॉक्ड, मुझे नहीं यकीन वैसे कि अभी मैं आपका वर्ड ले रहा हूं, वैसे मुझे अभी भी यकीन के गालिब would say something like that. I don't think आई so. थिंक 90% जो उनकी उनकी बातों से ये क्लियर था कि जो मैंने आपको बोला वही उनका मीनिंग था। अच्छा यानी और आप इन्फर उन्होंने कर रहे हैं, अच्छा यानी आप इन्फर कर रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं है नहीं ऐसा। नहीं नहीं 99% उन्होंने उन्होंने अब आई थिंक अगर आप देखेंगे डिड तो ही आपको से भी कि आप वही वो निकल ज्यादा जाएंगे। बड़ा ईवल है, हिंदुइज्म ज्यादा बड़ा ईवल है इसलिए हम इनको थोड़ा सॉफ्ट स्पॉट देते हैं? एग्जैक्ट एग्जैक्ट ये वर्ड्स नहीं थे, पर उनका यही था कि हिंदुइज्म ने ज्यादा गंद फैला के रखी हुई है, तो उसके लिए और जब उन्होंने कहा कि जब बुद्धिज्म ऐसा करेंगे तो हम उनको भी करेंगे। तो आई थिंक इसका मतलब वही निकलता है, आई गेस। मैं मतलब आई मैं डोंट कोई नो, हिंदू इट्स बैकग्राउंड से जस्ट नहीं हूँ, मतलब जी मैं आप ही के बैकग्राउंड से हूँ जो आपका बैकग्राउंड है। क्या तो क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान मुस्लिम मोमिन, नहीं मोमिन मोमिन। हाँ हाँ हाँ, मैं एक्स एक्स लाइक आई कैन नॉट से ना कि तो Yeah, हाँ yeah, तो that's लाइक another इस point. मेरा नहीं ख्याल, क्यों मैं just I just want to set things straight.
ऐसे कोई फटा ना हो जाएगा कोई, यार उसने ये कह दिया वो कह दिया। मेरा आई विल हैव टू सी द क्लिप, एग्जैक्टली, अंडरस्टैंड इट। लेकिन मुझे ये मैं अपना हुस्न ज़न रख के कह रहा हूँ क्योंकि और जितना मैं जानता हूँ गालिब को, आई थिंक आई नो हिम वेल इनफ। लेकिन मुझे एक और पॉइंट भी है मेरे ज़हन में, वो ये है कि आई डोंट थिंक सो कि गालिब एक बड़ा स्टॉन्च एथियस्ट है, ही इज अ वेरी स्टॉन्च एथियस्ट। हम्म। और मुझे पता है कि लोग ये जी बुद्धिज्म का जो जो कीड़ा है उसके अंदर कोई सेंट्रल गॉड नहीं है, डीटी नहीं है, बट इट्स स्टिल एन इज्म व्हिच व्हिच इज नॉट समथिंग दैट जो कि एक ग्रुप आइडेंटिटी बन जाता है। और ग्रुप आइडेंटिटी जब कोई चीज बन जाती है तो वो फिर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की तरफ ले जाती है। सो इट ओपन्स अप अ न्यू कैन ऑफ वर्म। सो जहां तक मैं गालिब को जानता हूं या समझता हूं, मेरा नहीं ख्याल गालिब को ये चीज अपील करती होगी। बट हैविंग सेड दैट, एक दफा मैंने इनको कहा था बहुत पहले गालिब को कि आप ये जय भीम कहते हैं, बड़ा कोई अजीब सा ये कोई कल्ट सा है, ये क्या जय भीम सर, जय भीम जय भीम। मुझे कोई वैसे अगर कोई एक दो दफा कह दे ठीक है, ओके यू नो लाइक ओके अस्सलाम वालेकुम, अगर एक ये भी हालांकि एक वो ट्रेंड बना हुआ उसकी वजह से, बट इट्स अ वेरी रिलीजियस थिंग टू से। बट दे माइट से कि आप हेलो ग्रीटिंग्स वगैरह भी तो करते हैं ना, लेकिन दे नॉट द सेम। बट एनीवे मैंने कहा जय भीम आप कहते हैं, लगता है जैसे एक पॉलिटिकल स्लोगन है, बिकॉज इट डज हैव अ पॉलिटिकल कॉनोटेशन। तो तो उन्होंने उन्होंने कहा कि आई डू फील बैडली अबाउट दैट, बिकॉज क्योंकि जो दलित्स के साथ हिंदुइज्म ने जो किया है, जो ब्राह्मणवाद ने जो किया है, तो क्योंकि वो पाकिस्तान में थे और उन्होंने वो डिस्क्रिमिनेशन फील की थी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यस। इसलिए वो कह रहे थे कि ही कैन रिलेट टू हिम, ही कैन रिलेट टू दैट ग्रुप ऑफ पीपल, जिसकी वजह से ट्रू वो कह ट्रू। रहे थे कि इसलिए मैं तो उनको उनको सपोर्ट करता हूं। मैंने सोचा कि मे बी फ्रॉम द ह्यूमनिस्ट एंगल ही इज इनटू इट। सो आई डोंट नो अगर वो डेवलप कर गया अब इस चीज में। अगेन मेरा नहीं ख्याल उन्होंने ये कहा होगा, जो आपने इन्फर किया, हो सकता है आपको गलतफहमी हुई हो, लेकिन ये एक बात है। और फॉर एग्जांपल जैसे मुझे जब नहीं भी पता था कि इनका कोई बुद्धिज्म से कोई कनेक्शन है या नहीं है, मुझे तब भी चीजें इंटरेस्ट इसलिए नहीं की साइंस जर्नी वगैरह की, बिकॉज शायद मैं उनसे रिलेट नहीं कर पा रहा था, मैं उनसे रिलेट नहीं कर सकता था। दैट्स प्रोबेबली द रीजन, क्योंकि उनकी गालिब की उनके साथ ही टुक इट ऑफ रियली वेल, तो शायद ये वजह हो। लेकिन अगेन आई डोंट जज एनीवन, उनके हर बंदे के अपने नहीं, एक्सपीरियंसेस। क्लियरली क्लियरली वो लोग भी, जो उनका ग्रुप है, जो साइंस जर्नी और अमित तिवारी, वो लोग खुद भी कहते हैं कि वी डोंट सपोर्ट इट। लेकिन उनके जितने भी फॉलोवर्स, जो भी कॉलर्स उनके आते हैं, वो सब नमो बुद्धाय कर रहे होते हैं, और उनके फॉलोवर्स सारे बुद्धिस्ट बैकग्राउंड वाले ही हैं। तो लाइक मैंने उसमें इंटरेस्ट इसलिए दिखाया था क्योंकि सर मैं इंडिया से हूँ। तो लाइक आई वाज जस्ट सर्चिंग कि कोई आपका जैसा, कोई हारिस भाई जैसा कोई इंडियन भी तो हो। लाइक वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट कि कोई इंडिया में हमारे हमारी, क्योंकि आप मोस्टली आपका जो बात भी होती है वो पाकिस्तान पे एक्सपर्टीज है, तो वी वांटेड कि कोई इंडिया में भी ऐसा बंदा हो। तो आई दैट्स व्हाई आई वाज लुकिंग अप फॉर देम, बट लाइक काइंड ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट के वो काफी हद तक नेशनलिस्ट है, बट एक थोड़ा सा वो कीड़ा है बुद्धिज्म का। सो दैट वाज रियली डिसअपॉइंटेड। आई आई डोंट नो, आई मैं नहीं कह रहा, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, बिकॉज आई आई डिसएग्री। आई थिंक एक वो एलिमेंट है, आई अंडरस्टैंड कि वो उनका वो एलिमेंट है जो एक डिस्क्रिमिनेशन का जो एलिमेंट होता है, वो मैंने देखा पूरी दुनिया में। जो डायस्पोरा भी जो है, जो ब्राउन लोगों की, जो हमारी स्किन कलर के जो लोगों का जो डायस्पोरा जो इधर वेस्ट में ग्रो होता है, वो भी फील करता है एक डिस्क्रिमिनेशन, और उनका भी पूरा जो फ्यूचर है ना, वो उसी के गिर्द घूमता रहता है, डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म। तो हम, मेरे जैसे लोग फिर उस सेंस में प्रिविलेज थे कि हम एक मेजोरिटेरियनिज्म में ग्रो अप किए, और जब हम यूनिवर्सिटी एज में आए तो तब हमारी काली स्किन जो थी, इट डिडंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि क्योंकि यूनिवर्सिटी में रेसिज्म नहीं होता, स्कूलों में होता है, यूनिवर्सिटीज में नहीं होता। तो आई गॉट समहाउ शील्डेड फ्रॉम ऑल ऑफ दैट। तो आई डोंट नो, एक्सपीरियंसेस आर वेरी, यू नो, इन लोगों के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, दे कैन फॉर्म वेरी वेरी फर्म पॉलिटिकल व्यूज। तो चले, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सर, लंबी होगी बात अब। जी जी, सॉरी सर। और सर आई थिंक उन लोग का जो एक्टिविज्म है वो भी सिर्फ ये जो कास्टिज्म के यार लिए अब है। आप उनके बारे में लाइक बात किए जा रहे हैं, अब आप ऐसे ना करें, अच्छा अच्छा, ठीक है, आई एम छोड़ सॉरी। देना। थैंक्स टू फॉर टॉकिंग अबाउट बुद्धिज्म इशू। आई सुपर चैटेड हिम, बुद्धिज्म की 5 कमियां बताओ। ही सेड आप मुझे कमियां बताओ, मैं बात कर लूंगा, योर थॉट्स। अभी मेरा एक दोस्त है, वो उसका उसने इंटरव्यू किया मिफ्ता इस्माइल का। अच्छा। तो मिफ्ता इस्माइल, तो वो बस नवाज शरीफ, वो यूथिया, वो
लगता है ऐसे है जैसे यार छोड़ो, मैं नहीं, अब नहीं मैंने बात करनी है, वो फंस जाऊंगा मैं। अच्छा हाँ, ये ठीक है। असल में प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपको अगर किसी का लिटमस टेस्ट लेना हो ना, कि कोई बंदा किसी का बायस्ड है उसकी तरफ, उससे साफ साफ पूछ लो यार उसकी कोई खामियां बताओ, या अगर कोई बहुत ही उसकी किसी चीज के खिलाफ है तो उसकी कहो कि खूबियां बताओ। वैसे स्टोरी भाई इस्लाम की कोई खूबियां तो बताया ना था 4-5। नहीं, बहुत खूबियां हैं। हाँ, फैमिली सिस्टम है, आप कह सकते हैं लोगों को फिर भी एक बाइंडिंग फोर्स है। वो और बात है कि वो थोड़ा ज्यादा अंदर चला जाता है जिसकी वजह से वुमेन की प्रेयर, लेकिन एक कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं हाँ जिनको आप कह सकते हैं कि उनकी वजह से फैब्रिक काम रहा है। इट इज अंडर स्ट्रेस नाउ, क्योंकि अब वर्ल्ड भी इवॉल्व हो गई है, तो बहुत सारी चीजें हैं। ख्याल रखना, हमसायों का ख्याल रखना, वगैरह वगैरह, बहुत सारी अच्छी माँ चीजें बाप भी से हैं, बहुत अच्छा सारी। सलूक माँ बाप से अच्छा सलूक करना, फिर हाँ, वादा पूरा करने पे बड़ा जोर दिया गया है, सच बोलने पे जोर दिया गया है, तो है चीजें, लेकिन वही इंसाफ कुछ काम करो, जनरल इंसाफ के एक्टिविटी है। ऊपर भी है, इंसाफ के इंसाफ ऊपर भी भी है, है। बिल्कुल। वो भी और बात है कि फिर मुसलमानों के ऊपर ही है, लेकिन इन अ प्रिडोमिनेटली मुस्लिम सोसाइटी के ऊपर वो भी अच्छी चीज है। अगर सारे ही मुसलमान हैं तो फिर भी इंसाफ तो फिर भी आपको कायम करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये मोस्टली जैसे बहुत सारी मुस्लिम सोसाइटीज है वहां पे 96% मुसलमान है, लेकिन इंसाफ वहां पे कायम नहीं है, तो लोग तो पिसे रहे हैं। तो बहुत सारी अच्छी चीजें आप बता सकते हैं। तो उसी तरह खामियां भी आप बता, खामियां तो हम आपको बता ही देंगे। तो इसलिए अगर आप किसी की तरफ बायस्ड है ना, तो यू शुड ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन, कोई अच्छी 5 खूबियां बताएं, 5 खामियां बताएं। तो वो मेरा वो दोस्त था, उससे उन्होंने पूछा कि पीटीआई की 5 खामियां तो बताएं, उसके वो आई माई शाई करने लग गया। मैंने कहा ये उसने तुझे बहुत सही फंसाया है उसने। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।